करते हैं तो बात ही क्या है। पूर्ण यदि नहीं भी होता, थोड़ा सा भी कर लेते हो तो भी बहुत आनंददायक हो जाता है। इतर बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी वह एक व्यक्ति भी थोड़ा सा छटकारा कर दे तो पूरी सभा में फैल जाता है। इसलिए खरीदा भी नहीं, किंतु पूरी सभा में वह व्याप्त हो जाते। हमें अपना समय का, वित्त का और भी सबका व्यय नहीं करना, कुछ वितरण करना, जिसके द्वारा खुशहाली जिसको बोलते हैं चारों तरफ फैल जाए। ज़्यादा खर्च करने की बात नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की बात नहीं, किंतु बात उसमें है जब हमारी भीतरी भावना उमड़ पड़ जाए, फिर शब्द में चयन यदि नहीं भी कर पाते अच्छे शब्दों का, फिर भी उन भावों के कारण शब्दों में कोमलता, प्रसाद गुण आदि अपने आप ही आ जाते हैं और हमारी चेष्टा के कारण सामने वाला व्यक्ति भी अवश्य ही प्रसन्न चित्त हो जाता है। हमसे उनको कुछ हमने दिया नहीं, किंतु वह भरपूर इसका लाभ ले लेता है। कीमत कुछ भी उन्होंने भी नहीं दिया और हमने भी कुछ किया नहीं, किंतु सब कुछ वहाँ पर हो जाता है। इसी का नाम धार्मिक अनुष्ठान और भाव है। हम अपने आप को शुद्ध करें, दूसरे को शुद्ध करने का इरादा तो हो, भावना तो हो, किंतु बाध्य करके हम नहीं कर सकते। बाध्य करने से विलंब होता है और बाध्य करने से उसका मन जुड़ भी सकता है और नहीं भी जुड़ सकता। येन केन प्रकारेण नहीं, किंतु अनेन प्रकारेण एव। अनेन प्रकार का अर्थ सही हेतु के माध्यम से ही कार्य होता है। येन केन प्रकारेण कार्य होता हुआ भी बिगड़ जाता है। बिगड़ना नहीं, किंतु वह इस ढंग से कार्य हो जिसके द्वारा उसका बिगड़ा हुआ मन सुंदर हो जाए और अच्छे काम करने में लग जाए। इसी का नाम शिक्षा पद्धति है। भारतीय शिक्षा पद्धति इस ढंग से अपढ़ों के लिए भी, पढ़ो लिखों के लिए भी और वृद्धों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी एक नीति शास्त्र का निर्माण कर देती है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। तो साधु के पास सब लोगों ने, जिन्होंने सुना था प्रवचन, उन्होंने कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करके अपने देश के लिए, अपने शरीर के लिए, अथवा अपने धर्म के लिए, अथवा अपने जीवन के लिए और पर के जीवन के लिए भी हितकारी कार्य करने का संकल्प ले लेता। सभी सभा पूर्ण खाली हो जाती है। एक व्यक्ति खड़ा है और उसके हाथ जुड़े हैं। तो गुरुदेव ने देखा तो ये कौन खड़ा है, ये लगता तो सब लोगों के साथ ये भी, इसको भी जाना चाहिए था। तो वह धीरे धीरे सोचता है सब खाली हो गई, अब गुरुदेव के सामने हम भी चले जाएं, कुछ मिल जाए तो अच्छा है। तो हाथ जोड़ करके जाता है। तो समझ में आ गया गुरुदेव को। तो अब कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आए हो पूछने से वो और थोड़ा सा खुल गया। अरे गुरुदेव ने तो हमें पूछ ही लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके उपरांत धीरे से, तुम क्या चाहते हो, आपने बहुत सारे लोगों को कुछ दे दिया, वही हमारे लिए दे दो। आप सुन रहे हैं, क्योंकि उनके लिए जब भला की बात आपने दे दिया तो हमारे लिए भी दे दो। उन्होंने पल्ला, हाँ हमने दिया तो है, तो आप क्या चाहते हो, आप जो दो तो ये दे सकते हो, ये तो कभी बन नहीं सकता। तो ये ले सकते हो, ये भी नहीं बन सकता। इस प्रकार 4-5 बार पूछा,
तो वह ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, तो फिर आपको क्या बन सकता है ये बताओ। आप भी अपने दुकान में ये इसी प्रकार करते होंगे ना, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, तो आपको क्या कौन सी पसंद है बताओ। ये और कठिन होता है। तो वह सोच में पड़ गया, देखो साहब मेरा तो काम तो ये है कि यह हमारे बाप दादा परंपरा से चली आई है, सुबह उठना और नदी की ओर जाना और अपने जाल बिछाना और उस जाल में मछलियों को पकड़ना, उस भर के ले आना और घर वालों को सुपुर्द कर देना। इसी के माध्यम से हमारा एक एक दिन निकलता है। आज निकल गया, भगवान भरोसे, कल का देखेंगे, कोई चिंता नहीं। नदी बह रही है और हम रह रहे हैं नदी के किनारे। नदी के किनारे गुरु भी है, अब नदी के किनारे वो भी है। तो मछली पकड़ते हो, हाँ ये तो हमारा धंधा है। और आप अहिंसा की बात करते हो तो कहाँ तक मेरे लिए लागू हो सकता है आप देख लो। हैं आपको देखना है, मुझे कुछ नहीं देखना, मेरा तो देखा हुआ है और इसमें से कुछ भी कमी नहीं हो सकती। यदि मेरे जीवन को परिवर्तित करना चाहते हो तो और कोई हमें धंधा दे दो, लेकिन भरोसा उन धंधों के ऊपर हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सुन रहे हो आप? हाँ नहीं समझे? मछली पकड़ने के लिए विदेश जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने देश में बड़ी बड़ी नदियाँ बह रही हैं, हम अपने देश को, अपने मुल्क को कभी नहीं छोड़ेंगे और इस मुल्क में रह रहे हैं, आनंद के साथ रह रहे हैं और जिसके माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है, पेट पल रहा है। तो आप जैसे संत आ जाते हैं और उनके दर्शन हो जाते हैं, ये तो हमें इसको छोड़ना नहीं है। ये करता हूँ इसलिए तो आपने हमें बुला लिया, इसका अर्थ है मैं ठीक कर रहा। तो फिर उन्होंने कहा ये नहीं छोड़ सकते, ये तो आप संभव ही नहीं, मेरे पेट के ऊपर पैर रख कर के काम करवाना चाहते तो देख लो। आप तो संत हैं, सबके भला चाहते हैं, मेरा भला तो इसी में है। कोई बात नहीं, आप ये काम करो, कोई बाधा नहीं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कहो दो तो क्या है? तो ये है कि ऐसा कर लो, मछली पकड़ते हो तो कोई बाधा नहीं। पहली मछली जब आ जाती तुम्हारे जाल में, उसका त्याग कर दो। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? कुछ त्याग नहीं करना, केवल पहली मछली जो जाल में आ जाए तो उसको भर त्याग कर देना और दोबारा तो जाल ले लो, अब जो उतना करना हो कर लो। हाँ ये तो बन सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो बस प्रतिज्ञा पक्का, बिल्कुल पक्का, चल दिया। उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या? यहाँ से संकल्प ले लिया, उधर चला गया नदी में और वह जाल फेंक देता है, तो इतनी बड़ी मछली उसके जाल में फंस गई। वो सोचता है अभी तक छुटपन से इतना बड़ा हो गया हूँ, इतनी बड़ी मछली नहीं, और त्याग के देखो कितनी महिमा है। तो उसको याद है, हम बिल्कुल आज ही प्रतिज्ञा ली, इसको छोड़ेंगे नहीं हम। और उसको मछली को उसने छोड़ दी। छोड़ने से पूर्व में क्या कर दिया उसने?
जैसे आप लोग वोट डालते हैं ना, ये इधर आ जाओ, डाल दिए वोट, हाँ लाओ तर्जनी लाओ। दोबारा वोट नहीं डाले हैं, ध्यान रखो, लेकिन फिर भी आप चमड़ी काट करके भी चले जाते हैं, शायद तो मिटाना है, ये होता। तो उसने ऐसे ही कर दिया, उसकी पूंछ में थोड़ी सी धागा वगैरह बांध ली ताकि वह पहचान में आ जाए, और थोड़ा सी खिसक करके दूर गया और वहाँ पर जाल फेंका। फेंकते ही योग से पुनः आ गए, देखता है अरे ये वही तो मछली है, इसकी पूंछ में चिन्ह है, पहचान है। नहीं, उसको उसने छोड़, क्योंकि पहले मछली का त्याग। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोगों का भी त्याग चलता है, महाराज जी से प्रायश्चित ले लो, कोई बात नहीं। रात में भोजन का त्याग, रात हो गई, हम करना तो नहीं चाहते थे और दिन में भी बहुत लेट से कर लिया, इसलिए प्रायश्चित लेंगे। और प्रायश्चित ग्रंथ किस काम का है? हाँ, प्रायश्चित ग्रंथ इसीलिए तो लिखा गया है, जो व्रत लेता है उसमें गलतियाँ हो जाती हैं, तो गलतियाँ हो जाती हैं, जिनसे व्रत लिया उनसे प्रायश्चित ले लो, वो जो बताएंगे उसकी आंसर कर लो, लेकिन काम तो चलना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया कि 2 बार आया तो उसको छोड़ दिया, तीसरी बार दूर और गया और लेता है तो और भी नहीं मिला। इस प्रकार उसका तीसरी बार भी मछली वही आई, तब तक तो दिन अस्त हो गया। अब जाल डाल ही नहीं सकते और मछली पकड़ नहीं सकते। आज का दिन खाली गया। अब क्या सोचते? देखो, धर्म करने से पीछे ये लगता है, इसलिए गुरुओं के पास नहीं जाना चाहिए। वह खाली गया और विलंब से गया, सुबह बहुत जल्दी गया था। अब गृह मंत्री है ना घर में, उसने पहले से ही संकल्प ले रखा था, विलंब से आया है, इसको घर में प्रवेश ही नहीं देना। कानून तो कानून, संविधान तो संविधान। समझ रहे हो? ये ठीक नहीं है। संविधान के अनुसार आपको चलना है, आपके अनुसार संविधान को नहीं चलाया जाता है, ध्यान रखो। और आज भारत की स्थिति ये हो रही है, संविधान के ठिगला लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। कितने बार संवर्धन, कितने बार संरक्षण, कितने बार अलट पलट, सब कुछ करते गए। ये ठीक नहीं है। एक बार यदि मान लो उसका जीर्णोद्धार करते हैं, ठीक बैठता, दोबारा करते हैं, ठीक नहीं बैठता। लोहे के बंद करते हैं, उसके वेल्डिंग को कर देते हैं, 1-2 बार करते हैं, तीसरी बार कहता है ये उसके लायक नहीं, और उसको तपा करके गला करके पुनः पानी बना दो और उसके साथ साथ और कोई भी इसका मिश्रण कर दो, फिर बाद में नया लोहा बाजार में आ सकता है। उपयोगी जो हुआ, उपयोग जिसका किया गया है, उसकी शक्तियांश उससे निकल जाते हैं, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो वह गृह मंत्री ने कहा प्रवेश न करिए, और हमारे पास समय नहीं है, हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा तो एक ही कानून है, गृह मंत्री रहता है। आप बाहर के हो, हम घर के हैं, आपके वजह से नहीं, हम रहते हैं इसलिए घर टिका हुआ है, ध्यान रखो। समय पर लाओगे तो मिलेगा, नहीं है तो प्रवेश भी नहीं, जगह भी नहीं, जहाँ चाहो वहाँ पर आप रहो।
ज़्यादा गुस्से में थी मंत्री, तो उन्होंने सोचा ज़्यादा क्यों, गलती तो हमारी है। और वह वहीं पर एक पास में एक मंदिर था और मंदिर के परिक्रमा में वो अपना रखा और कुछ पास समय के बाद नींद लग गई। नींद लग गई तो एक प्रकार से उसी समय वहाँ से कहीं से सर्प आया, सर्प ने डस लिया, काम समाप्त हो गया। अब क्या, और कुछ नहीं। इधर उसको भी, गृह मंत्री को भी नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? 2 बार तो भोजन कर लिया होगा, कर लिया, लेकिन प्रतिदिन की भांति जो दोनों बातचीत करते हुए भोजन पानी आदि करते थे, आज नहीं हुआ। और कहाँ चला गया क्या पता। हम गुस्सा में उसको इस ढंग से कर दिया। एक दिन की गलती के लिए इस प्रकार घर से बाहर निकालना ठीक नहीं। सुनने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आप भी व्रत धारण करते हो और उधर भी व्रत धारण है। विवाह तो विवाह है, वो कोमल हृदय वाली हो गई और वह ढूंढती ढूंढती निकली, कहीं भी नहीं मिला। एक बार मंदिर के आजू बाजू तो देख ले, तो देखा तो वहाँ पर लेटा हुआ मिला। चलो बहुत हो गया, अब हमारे कहने से इस ओर क्यों आ गए, थोड़े से वहीं पर रुक जाते तो अपने आप काम हो जाता। उठो, चलो। क्या उठो, कुछ नहीं। जब उनका अवसान ही समझ में आ गया, वह रोने लगे, चिल्लाने लगे, सब कुछ हो गया। उसी समय वही सर्प आया और उसको भी काट लिया, क्योंकि इसका तो अवसान हो ही चुका था। तो ये अवसान किसके कारण हुआ? मैंने यदि ये कदम नहीं उठा तो यह नहीं हो सकता। ये हिंसा के भाव मेरे अंदर नहीं होते आते तो इसकी ये गति बिगड़ती नहीं। इसके साथ मेरा व्यवहार ऐसा हुआ, उसके कारण इसने उत्तर तो कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि गलती थी, स्वीकार करके आया। इस प्रकार उसको अपने शब्द, व्यवहार और सोच के ऊपर पश्चाताप हो रहा है, उसका भी अवसान हो गया। आगे की कथा आप लोगों को ज्ञात है।